स्नोड्रॉप 1987 के वसंत में होसू वुमन यूनिवर्सिटी में खुलता है। डॉर्म रूम 207 में प्रथम वर्ष के यून येओन रो और यू सियोल हुई के साथ 7 वरिष्ठ छात्रों को हाई रयोंग और येओ जियोंग मिन का घर है। डॉर्म का फोन डेस्क काय बुनो के द्वारा संचालित किया जाता है, जो वरिष्ठ छात्रों की उम्र के आसपास है। कहीं और, सत्ताधारी पार्टी, एमिन पार्टी के सदस्य, डोनसिम सोसाइटी की 30वीं वर्षगांठ के लिए मिलते हैं। उपस्थिति में महासचिव, नाम ताएइल हैं, जो पार्टी के सदस्यों में दूसरे स्थान पर हैं। उनके साथ सत्ता संघर्ष में एजेंसी फॉर नेशनल सिक्योरिटी प्लानिंग (ANSP) के निदेशक यून चांग सू हैं, जो तीसरे स्थान पर हैं। सभा के बाद, ताएइल और चांग सू ऑपरेशन फीनिक्स की प्रगति के बारे में एमिन पार्टी के अध्यक्ष के साथ अलग-अलग मिलते हैं। चांग सू विपक्षी दल के पीछे दिमाग वाले प्रोफेसर हान आइसेक का अपहरण करने की योजना की रूपरेखा तैयार करता है, और ऐसा लगता है कि विपक्षी दल उत्तर कोरिया के समर्थन से काम करता है। कॉस्मोस टॉयज ANSP के मुख्यालय के लिए एक मोर्चा है, जहां एजेंट जंग हाना प्रमुख हं ग्योंग हुई से मिलने आता है। इसके अलावा, महान ब्लैक टाइगर एजेंट ली गैंग म्यू भी है, जो ताइगोंग नदी 1 के रूप में संदर्भित एक उत्तर कोरियाई जासूस की खोज में जर्मनी से लौटा है। गैंग मू हाना की उपस्थिति से हिल गया है, और वह उसे देखकर भी खुश नहीं दिखती है। अपनी आंखों से लाक्षणिक खंजर और अपनी पिस्तौल से एक शाब्दिक गोली मारने के बाद, वह गैंग म्यू की टीम पर अपना रास्ता बनाती है। उस रात, इम सूहो और ओह ग्वान ताए सहित कुछ स्नातक छात्रों के पास छत पर बारबेक्यू है। अवलोकन करने वाली लड़कियों के अनुसार, सूहो बर्लिन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की पढ़ाई करता है और अपने थीसिस पेपर के लिए कोरिया लौट आया है। डॉर्म में रहने के लिए फोन। सियोल हुई खिड़की पर योन रो को उसी समय देखता है जब बन ओके करता है। मेट्रॉन के बंद होने के साथ, बन ओके रोता है, चूहा, छात्रावास के निवासियों को उन्माद में भेजना। 207 लड़कियां येओन रो को अंदर खींचने के लिए हंगामे का इस्तेमाल करती हैं और उसकी दिखाई देने वाली त्वचा से जमी हुई मैल को पोंछते हुए उसके गंदे कपड़ों पर नाइटगाउन फेंक देती हैं। बाद में, येओन रो को पता चलता है कि उसने अपना टिन सामने के दरवाजे से छोड़ दिया है और इसे मैंडोन से पुनः प्राप्त करने के लिए जाती है। वह उसे बन ओके को डिलीवरी करने के लिए कहता है, जबकि वह वहां है। बन ओके केवल अपना सिर बाहर निकालता है जब येओन रो दस्तक देता है, संदिग्ध रूप से अपने कमरे को छुपाकर रखता है। मेट्रन के क्रोध के बदले, बन ओके ने योन रो को रोमियो और जूलियट का एक अंग्रेजी संस्करण लाने के लिए कहा। हाना अगले दिन गैंग म्यू की बैठक में शामिल होता है। वो सोचता है कि प्रोफेसर हान ने ताइदोंग नदी 1 को सियोल में घुसने में मदद की होगी। हाना एक पत्रकार होने का नाटक करते हुए विपक्षी दल के साथ स्थापित तालमेल का इस्तेमाल करेगी, जो प्रोफेसर पर नजर रखने के लिए सत्तारूढ़ दल की निंदा करने के लिए निकाल दिया गया था। डॉम पर, येओन रो फोन के साथ बन ओके की मदद करते हुए अपने भाई से पत्राचार की कमी के बारे में बताती है। येओन रो ग्वान ताए से एक कॉल उठाता है जो अपना परिचय देता है और 207 की लड़कियों के साथ एक समूह की तारीफ की व्यवस्था करता है, हालांकि यह उसके लिए हाई रयोंग से मिलने का एक बहाना है। ग्वान ताए, 207 की 4 लड़कियों के साथ जोड़ी बनाने के लिए आवश्यक 4 में से एक लड़का होने के कारण, सूहो से तिथि में शामिल होने के लिए भीख मांगता है। सूहो तभी सहमत होता है जब ग्वान ताए उसे प्रोफेसर हान से मिलवाने की धमकी नहीं देता। इस बीच, येओन रो ने अफसोस जताया कि जेओंग मिन के जाने की संभावना नहीं है और बन ओके उत्सुकता से उसकी जगह ले लेता है। तारीख का दिन आता है जब 207 से लड़कियां ग्वान ताए पहुंचती हैं तो उन्हें बधाई देने के लिए अपनी सीट से झटका लगता है, टेबल से टकराकर और माचिस की तीली भेजकर सूहो दुर्घटनाग्रस्त हो रहा था। सूहो और येओन रो दोनों उसे पकड़ने जाते हैं और उसके हाथ उसे ढंक लेते हैं। यह दोनों के बीच जिज्ञासु नजरों की एक श्रृंखला की शुरुआत है। बन ओके 207 लड़कियों में शामिल हो जाता है और खुद को सूहो के विपरीत सीट पर फेंक देता है, इससे पहले कि कोई और कर सके। खुद को गी सेओन नामक एक होसू छात्र के रूप में पेश करता है। 2 कॉन्सर्ट टिकटों के साथ, वह साझेदारी करने और छोड़ने के लिए उत्सुक है। अधिमानतः सूहो के साथ, लड़कियां अपनी आंखें बंद कर लेती हैं जबकि प्रत्येक लड़का टेबल पर एक टोकन रखता है। हाई रयोंग टोकन से लेने वाला पहला व्यक्ति है और एक परीक्षा प्रमाण पत्र चुनता है, यह सोचकर कि यह सूहो का है, जब तक कि ग्वान ताए यह नहीं बताता कि यह उसका है। योन रो अगला है। वह एक कागज के विमान के लिए तैयार है, सूहो का वास्तविक टोकन, और वह स्पष्ट रूप से चाहता है कि वह उसे उठाए, एक बार उसका हाथ उसके ऊपर हो जाने पर उसका गला साफ कर दे। बन ओके, जिन्होंने सूहो और ग्वान ताए को अपने टोकन पर चर्चा करते हुए सुना था, योन रो के पास इसे लेने का मौका मिलने से पहले विमान को स्वाइप करता है।
तिथि के बाद येउन रो एक स्टोव पर एक रिकॉर्ड सुनता है और अनजाने में साथ गाता है। शर्मिंदा, वह एक त्वरित पलायन करने की कोशिश करती है और सूहो से टकराती है क्योंकि वह अलमारियों को देखता है। बनो के शॉट के साथ अपना समय काट देता है। येउन रो अभी भी अपमानित है, जल्दी से एक कैसेट टेप खरीदने की कोशिश करता है और छोड़ देता है लेकिन अपना बटुआ खाली पाता है। वह बाहर भागती है लेकिन सूहो के हाथ में कैसेट टेप को पकड़ने से पहले वह बहुत दूर नहीं जाती है। अचानक उपहार स्वीकार करने के लिए दोषी महसूस करते हुए वह सूहो के पीछे भागती है क्योंकि वह दूर चला जाता है। दोनों इस बात से अनजान है कि कोई उन्हें खड़ी कार से देख रहा है। सूहो अधिकारियों के एक समूह को वांछित पुरुषों की तलाश में देखता है और एक मार्ग में बदल जाता है। यह एक मृत अंत है। येउन रो टेप को अपनी जेब में गिराते हुए उसका पीछा करता है। अधिकारियों को अब प्रवेश द्वार के आसपास भीड़ देखकर वह ऐसा दिखावा करती है जैसे वे एक प्रेमी के झगड़े के बीच में एक जोड़े हैं। सूहो ने उसे गले से लगा लिया। जैसे ही वह कांपती है, वह आश्वस्त होकर उसकी पीठ थपथपाता है। यह अधिकारियों को समझाने के लिए काफी है और वे आगे बढ़ जाते हैं। सूहो ने येउन रो के कायल अभिनय पर टिप्पणी की। वह कहती है कि एक बार उनके भाई को एक विरोध के दौरान स्पष्टीकरण के रूप में गिरफ्तार किया गया था और वे चले गए। सूहो पीछा करता है। जब वह कार से देख रहे व्यक्ति को नोटिस करता है तो उसे रात के खाने के लिए पूछना शुरू कर देता है। वह रुक जाता है, इसके बजाय उसे टेप और उसका धन्यवाद देता है। येउन रो ही उसे इस बार दूर जाने से रोकने वाला है। वह कहती है कि वह ऋणी होना पसंद नहीं करती है और एहसान वापस करने के लिए उसे अगले दिन कॉफी के लिए मिलने के लिए कहती है। वो कभी नहीं दिखाता। 6 महीने से नवंबर तक आगे बढ़ते हुए बीजिंग में गुप्त दक्षिण उत्तर वार्ता आयोजित की जाती है। ताए इल और चांग सू 2 उत्तर कोरियाई अधिकारियों के साथ मिलते हैं। संयुक्त मोर्चा विभाग के प्रमुख किम जी रोक और राज्य सुरक्षा मंत्रालय एमएसएस के उपनिदेशक चोई सू रेयोन। वे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं जिसमें 24 घंटे के भीतर उत्तर में बड़ी मात्रा में धन की रूपरेखा तैयार की जाती। गैंग मू अपनी टीम को इकट्ठा करता है और बताता है कि सूहो, जो प्रोफेसर हान के चारों ओर लटके हुए हैं, कि ताइदोंग नदी एक होने की सबसे अधिक संभावना है। हाना को बलिन विश्वविद्यालय में सूहो के लिए कोई छात्र रिकॉर्ड भी नहीं मिला है। उस रात सूहो 2 अन्य लोगों के साथ एक कार में बैठता है। प्रोफेसर हान को होनबुक विश्वविद्यालय की पार्किंग में प्रवेश करते हुए देखता है। प्रोफेसर हान का टायर सपाट है और सूहो उसे एक सवारी की पेशकश करता है। हाना, जो गुप्त रूप से देख रहा है, एएनएसपी एजेंटों को जगह जगह संकेत देता है। अगले चौराहे पर एक और कार सूहो की सवारी से टकराती है। उनके ड्राइवर और प्रोफेसर अनुत्तरदायी रह गए हैं। वह यात्री सीट पर बैठे व्यक्ति कॉमरेड जू को गैंग म्यू के ऊपर आने पर दौड़ने का निर्देश देता है। सूहो एक अलग दिशा में भाग जाता है। गैंग म्यू, हाना और अन्य एजेंटों द्वारा पीछा किया जाता है। वह जेओन मिन सहित छात्र प्रदर्शनकारियों की भीड़ से होकर गुजरता है, निष्पक्ष चुनाव का आह्वान करता है। दंगा पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागना शुरू कर दिया और उन्हें तितर बितर करने के लिए मजबूर कर दिया। गैंग म्यू सूहो को होसू डोम तक ट्रैक करता है। सूहो ने इमारत को काफी हद तक स्केल किया जैसे येउन रो ने किया। नहने से पहले कमरे 207 में चढ़ गया। एएनएसपी एजेंटों के डॉम में घुसते ही येउन रो 207 पर वापस आ जाता है। मेट्रॉन ने पहले वारंट देखे बिना उनकी खोज में सहयोग करने से इनकार कर दिया। सेउन मिन हलचल का उपयोग डॉम में वापस घुसने और 207 पर जाने के लिए करता है। हाई रयोंग नोटिस और अनुसरण करता है। गैंग मू उन दोनों को देखता है और वही करता है। 207 में येउन रो को पता चलता है कि बेहोश व्यक्ति फर्श पर खून बह रहा है। सूहो है। एक बोनस क्लिप हमें रूफटॉप बारबेक्यू पर वापस ले जाती है। सूहो एक गिटार बजाता है और अपने दोस्तों के लिए कॉमरेड जू के रूप में एक धुन गाता है, एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में, पास के उपयोगिता पोल के साथ बेला।